Next give heading integration by using substitution. Integration using substitution. देखो ये कैसे होता है, मान लो कि आपके पास कुछ ऐसे है फंक्शन, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ g डैश x इंटू एफ ऑफ जी एक्स डी एक्स, जी डैश एक्स एफ ऑफ जी एक्स डी एक्स। जी डैश एक्स का मतलब क्या है? इट इज डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। जी डैश एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, बहुत आपका जी डैश एक्स। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, एज्यूम जी एक्स एज एनी वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल मान लो, यू कैन एज्यूम यू वी और टी, एनीथिंग, लेट्स सपोज टी। जी एक्स इज इक्वल टू टी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, टी इज इक्वल टू जी एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट टी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये है क्या, जी डैश एक्स, ये हो गया आपका जी डैश एक्स। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी टी इज इक्वल टू जी डैश एक्स इंटू डी एक्स, डी टी इज इक्वल टू जी डैश एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पे देखो, आपने एज्यूम किया है जी एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये जो है आपका एफ ऑफ जी एक्स, क्या ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ टी, क्योंकि जी एक्स है टी, तो ये हो गया आपका एफ ऑफ टी। अब देखो जी डैश एक्स इंटू डी एक्स, जी डैश एक्स इंटू डी एक्स, जी डैश एक्स इंटू डी एक्स क्या है आपका, डी टी है, तो लिख दो डी टी। क्लियर? तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक ही फंक्शन पे बाय यूजिंग अनदर वेरिएबल टी। तो जितने भी एक्स टर्म हैं सारे टी टर्म में कन्वर्ट हो गए। तो मान लो आफ्टर इंटीग्रेशन यू गेट एफ ऑफ टी प्लस सी, इसको इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिला एफ ऑफ टी प्लस सी। तो यहाँ पे फिर से पुट कर दो एफ ऑफ टी क्या है, जी एक्स है ना, तो बस पुट कर दो यहाँ पे जी एक्स प्लस सी। ओके, फर्स्ट नोट डाउन। ओके, see one example. Example, integration of 2x sin x square dx। तो अब देखो ये है आपका f ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, तो क्या एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव है 2x। तो यहाँ पे एज्यूम करोगे, लेट एज्यूम t इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो डिफ्रेंशिएट करो, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, तो ये हो जाएगा आपका डी टी इज इक्वल टू 2x dx। ठीक है, तो अब आओ इंटीग्रेशन पे, साइन एक्स स्क्वेयर इज साइन एक्स स्क्वेयर इज टी। नाउ 2x dx, 2x dx क्या है आपका dt, तो बस यहाँ पे लिख दो dt। तो साइन टी डी टी, देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज माइनस कॉस टी, ये हो गया आपका माइनस कॉस टी प्लस सी। तो यहाँ पे तो एक्स है,
तो आपको भी क्या चाहिए, x चाहिए, तो इसको रिप्लेस कर दो एस x। तो t क्या है आपका, एक्स स्क्वेयर एंड कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। ओके, नोट डाउन। Now, see one more example. Integration of cos ax प्लस बी dx। देखो, आपको cos x dx का फॉर्मूला पता है, लेकिन cos ax प्लस बी का नहीं पता। तो यहाँ पे फिर से एज्यूम करोगे, लेट एज्यूम t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो dt बाय dx is your derivative of ax is a, derivative of b is constant. If b is constant, derivative of b 0, then you can write dt or dx is equal to dt by a, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू, देन dx इज इक्वल टू dt बाई a। तो अब यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ax प्लस बी। तो ax प्लस बी क्या है, t है, dx क्या है, dt बाई a। तो ये तो कांस्टेंट है, टेक आउटसाइड। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t इज साइन t प्लस c। तो ये होगा आपका 1 बाई ए साइन इन प्लेस ऑफ t, t इज व्हाट, ax प्लस b। सो सिंपली राइट ax प्लस b प्लस c। सी वन मोर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, ओके, 5 e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। 5 e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। तो यहाँ पे क्या एज्यूम करोगे, आपको किसका फॉर्मूला पता है, e टू द पावर x का। तो अगर मैं इसको e टू द पावर t में कन्वर्ट कर दूं तो इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो अगर आपको e टू द पावर t में कन्वर्ट करना है तो क्या एज्यूम करोगे, t इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर आपको इसे e टू द पावर t के टर्म में कन्वर्ट करना है तो एज्यूम करो t इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, 5 तो कांस्टेंट है, बाहर ले आओ। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 e टू द पावर क्या होगा, t। देन ये जो dx है इसको भी t के टर्म में रिप्लेस करना है। तो क्या करोगे उसके लिए, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, dt बाय dx इज 2, देन dx इज इक्वल टू dt बाय 2। सो इन प्लेस ऑफ dx राइट dt बाय 2। सो 2 कांस्टेंट टेक आउटसाइड। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इज सेम e टू द पावर t प्लस c। That is 5 by 2 e to the power t, and t is 2x plus 3, 2x plus 3 plus c। ये हो गया आपका आंसर। नोट डाउन। Okay, one more question. 6t minus 3 into 3t square minus 3t plus 5 dt। ओके, तो अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर ध्यान से देखोगे तो इसका डेरिवेटिव है ये,
इसका डेरिवेटिव होगा ये 3t² का डेरिवेटिव 60, 3t का डेरिवेटिव 3, 5 का 0। तो अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसको एज्यूम करो एनी वेरिएबल। सो लेट मान लो u इज इक्वल टू 3t² माइनस 3t प्लस 5। तो डिफ्रेंशिएट करो, du बाय dt इज 60 माइनस 3, दैट इम्प्लाइज dt और du इज इक्वल टू 60 माइनस 3 d वेट du इज इक्वल टू ओके dt, करेक्ट है, 60 माइनस 3 इंटू dt। सो इन प्लेस ऑफ 3t² माइनस 3t प्लस 5 I can write u, and in place of 60 minus 3 dt, 60 minus 3 dt is your du। तो इंटीग्रेशन ऑफ u du क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u du पावर है 1, तो ये होगा u टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस c, दैट इज u² बाई 2 प्लस c। सो u क्या है आपका 3t² माइनस 3t प्लस 5, तो ये होगा आपका 3t² माइनस 3t प्लस 5 होल स्क्वेयर बाई 2 प्लस c। ओके, और एक क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x इंटू साइन x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x इंटू साइन x dx। अगर ध्यान से देखोगे तो cos x का डेरिवेटिव है साइन x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो यहाँ पे एज्यूम करोगे t इज इक्वल टू cos x, t इज इक्वल टू cos x, तो dt बाई dx, dt बाई dx इज माइनस साइन x। ओके, सो यू कैन राइट हियर dt इज इक्वल टू ओके, और dt बाय माइनस साइन x इज इक्वल टू dx। यू कैन सिंपली राइट dt इज इक्वल टू साइन x dx और dt बाय माइनस साइन x इज इक्वल टू dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos इज व्हाट t, तो ये हो जाएगा आपका t³ साइन x dx, इन प्लेस ऑफ dx क्या लिखोगे dt बाय माइनस साइन x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और सिंपली लिखोगे इसको आप dt इज इक्वल टू और माइनस dt इज इक्वल टू साइन x dx। तो साइन x dx क्या है माइनस dt, तो वही सेम हो जाएगा आपका साइन x कैंसिल माइनस dt। ओके, आप इसको ऐसे लिख सकते हो या इन प्लेस ऑफ dx dt बाय माइनस साइन x भी लिख सकते हो, क्योंकि साइन x कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक माइनस है तो यहाँ पे भी एक माइनस आएगा, माइनस t³ dt। सो माइनस क्या होता है कांस्टेंट, टेक आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ t³ is t to the power 4 by 4 plus c। so answer is minus t क्या है t is cos x and this is cos x to the power 4 by 4 plus c। note down। Now next, integration of under root 1 plus y square into 2y
dy. Now pause your screen and try to solve this question. ओके अब देखो सॉल्यूशन। यहाँ पे अभी क्या एज्यूम करोगे? अगर मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर को t एज्यूम करूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या 2y होगा? 1 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y. सो एज्यूम 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू t, और let t is equal to 1 plus y square. So differentiate t with respect to y, dt by dy. तो डेरिवेटिव ऑफ 1 हो जाएगा 0, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर होगा 2y. सो dt इज इक्वल टू 2y dy. तो यहाँ पे देखो ये है आपका t, that is under root of t, 2y dy. 2y dy is dt, that is integration of t to the power 1 by 2 dt. तो इंटीग्रेशन ऑफ t to the power n क्या होता है? t to the power n plus 1 by n plus 1. तो यहाँ पे लिखोगे 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1 plus c. Then answer is t to the power 3 by 2 by 3 by 2 plus c, that is 2 by 3. अब t क्या है? 1 प्लस वाई स्क्वेयर, तो ये होगा आपका 1 प्लस वाई स्क्वेयर टू द पावर 3 by 2 प्लस c. ये हो गया आपका आंसर. नोट डाउन. Now next give heading definite integration. डेफिनाइट इंटीग्रेशन. अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो होता है आपका इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. इनडेफिनाइट क्यों होता है? जैसे कि मान लो y इज इक्वल टू है एफ एक्स, सपोज एक्स स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 1, ऐसा कुछ फंक्शन है y. अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे बाय टेकिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, देन यू गेट सम कर्व, आपको कर्व मिलेगा. तो ये कर्व कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ पे कोई x और y की वैल्यू है तो नहीं, ना ही x की वैल्यू डिफाइंड है ना ही y की वैल्यू डिफाइंड है. तो ये कर्व इन्फिनाइट तक हो सकता है. तो इसीलिए इस जो पहले हम करते थे वो होता था आपका इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, लेकिन ये होगा आपका डेफिनाइट इंटीग्रेशन. यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम x और y की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे. ओके, हम एक लिमिट सेट करेंगे जिसके अंदर में इंटीग्रेशन होगा. ओके, अब देखिए इसको कैसे लिखोगे आप. मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स डी एक्स. तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है, मान लो कि x की वैल्यू सेट है, मान लो यहाँ पे एक कर्व है और उसकी मिनिमम वैल्यू है x1 एंड मैक्सिमम वैल्यू है x2. मिनिमम वैल्यू x1, मैक्सिमम वैल्यू है x2. क्लियर? तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे x1 एंड x2, वेयर x1 इज कॉल्ड हियर लोअर लिमिट, और x2 क्या होगा? अपर लिमिट. लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. इसका मतलब इनिशियल था वैल्यू x1 और x1 इंक्रीज होकर कहां तक हो सकता है? x2 तक. ओके, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज सपोज एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ डी एक्स क्या होगा? कैपिटल एफ एक्स, लिमिट क्या है? x1 टू x2, लोअर लिमिट x1, अपर लिमिट x2.
तो इसको आप लिखोगे इस तरीके से, जैसे x क्या है, वेरिएबल है, लोअर लिमिट है, मीन्स लोअर वैल्यू है x1, अपर वैल्यू x2। तो पहले यहाँ पे x2 पुट करोगे, इन प्लेस ऑफ x पुट x2, देन माइनस अगेन पुट x1 इन fx, ओके, f(x2) f(x1), क्लियर। देखो यहां पे कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं होता, डेफिनाइट इंटीग्रल में कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं होता। अगर कांस्टेंट ऐड होता तो वो अपने आप कैंसिल हो जाते। देख लो, मान लो इसका इंटीग्रेशन हो गया fx प्लस c, अब लिमिट पुट करो x1 टू x2, तो ये होगा आपका f(x2), अपर लिमिट है f(x2) प्लस c, माइनस नाउ पुट करो लोअर लिमिट, देन f(x1) प्लस c। तो अब यहां पे देखो c, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, देन प्लस c माइनस c कैंसिल, then you finally get f(x2) minus f(x1). Okay, so in definite integration there is no need to write c, c लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नोट डाउन। एक एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल देखो, suppose y is equal to, alright, simply integration of x square plus 2x plus 1 dx and x belongs to 1 2 3, x belongs to 1 2 3, इसका मतलब है लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 3, x की वैल्यू 1 से इंक्रीज होते होते 3 तक हो सकता है। तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे, लिमिट क्या पुट करोगे, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3, तो इंटीग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाई 3, लिमिट, ओके, फर्स्ट इंटीग्रेट, प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² बाई 2, integration of 1 dx is x, limit 1 to 3. So first put upper limit, okay, 2 cancel, first put upper limit, that is 3³ by 3 plus 3 square, in place of x put 3 plus 3 minus, now put lower value 1³ by 3 प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 1, तो सॉल्व करो इसे, एक 3 कैंसिल हो गया, 3 स्क्वेयर 9, 3 स्क्वेयर 9 प्लस 3, ये होगा आपका 1 बाई 3 प्लस 2, देन 18 टू 21 माइनस, ये हो गया आपका 6 7 बाई 3, 1 बाई 3 प्लस 2 7 बाय 3, तो सॉल्व कर दो, 3 मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका 63 माइनस 7 बाई 3, दैट इज 56 बाई 3, दिस वन इज योर आंसर। ओके, नोट डाउन। Next, see one more example. Integration of sin x dx, limit 0 to pi, means x is your angle and angle varies from 0 to pi. So pi is what? 180 degree. Now integrate. Then integration of sin x is, integration of sin x minus
cos x limit 0 to pi. So first put upper limit, that is minus cos pi minus, now put lower limit, that is minus cos 0. Then minus value of cos pi is minus 1, that is minus of minus 1, then minus minus plus cos 0 is 1. So minus minus plus 1 plus 1, answer is 2. Note down. Now one more example. X to the power 2 plus e to the power x dx, लिमिट इज 0 to 1. तो अब क्या करोगे इसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये क्या होता है, सेम होता है, लिख दो ई टू द पावर एक्स. तो अब वैल्यू पुट कर दो, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1, तो 1 पुट कर दो इन प्लेस ऑफ एक्स, तो ये होगा आपका 1/3 प्लस ई टू द पावर 1 माइनस, अब पुट करोगे लोअर लिमिट, दैट इज 0/3 प्लस ई टू द पावर 0, तो ये होगा 1/3 प्लस ई, ये हो गया 0 माइनस ई टू द पावर 0, e to the power 0 is 1. Then answer is e 1/3 minus 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 minus 3 minus 2/3, तो ये हो गया आपका आंसर. नोट डाउन.